डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट में कितने मैनेजर की रिक्वायरमेंट दिसंबर 2023 में एग्जाम क्लिक करेंगे तो फिलहाल आपको ये लिंक अवेलेबल नहीं दिखाएगा। इस क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में आपको नॉलेज। और अगर आप सीनियर मैनेजर हैं एपेक्स बैंक में तो जो है पे बैंड है मिनिमम 43,830 से 94,900 का पे बैंड है। बहुत ही नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अगर आप बैंक प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि आपका सपना बैंक में जाने का है तो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एपेक्स को बैंक्स के अंदर वैकेंसीज यानी रिक्रूटमेंट निकाला है। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज है, अराउंड 635 पोस्ट वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर और क्लर्क्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल जानने वाले हैं कि क्या कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या पे बैंड रहने वाला है, एग्जाम क्या होगा और फीस कितनी लगने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड का एडवर्टीजमेंट मेरे सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर देखिए 635 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आवेदन मांग रहे हैं। नीचे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सीनियर मैनेजर के लिए डिटेल में एपेक्स बैंक के अंदर कितनी पोस्ट है, वो एक ही पोस्ट है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने मैनेजर की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पोस्ट मैनेजर टीएसपी एरिया के लिए डिटेल में इन्होंने किस किस एरिया में कितनी कितनी पोस्ट वेकेंट है वो सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने मैनेजर चाहिए, यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितने कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए, यहाँ पर फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो बैंकिंग असिस्टेंट कितने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर यहाँ पर ये नीचे की तरफ बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी है। तो एरिया वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने सारे और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट में जॉब पाना चाहते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी ओपन है। अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैनेजर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, और अगर आप बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इतनी सारी वैकेंसीज ओपन हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है अगर आप बैंक में जाने का आपका सपना है तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर आपसे आवेदन मांग रहा है। तो यहाँ हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में ये बता रहे हैं कि आप कंपनी जो है राजस्थान www.crb.rajasthan.gop पर जाकर डिटेल एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ पोस्ट क्या क्या है, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो राजस्थान crb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप ये डिटेल में एडवर्टीजमेंट यहाँ से देख सकते हैं। और सारा डिटेल में जो ये एडवर्टीजमेंट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस एडवर्टीजमेंट पीडीएफ पर आ जाएंगे और आप डिटेल में इसको पढ़ पाएंगे। अब नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर इन्होंने बताया डिटेल में कि किस तरह से आप कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो है राजस्थान की जो वेबसाइट है वहीं पर जाकर आपको जो है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट क्लिक कर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो दोस्तों ये बहुत ही डिटेल में इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है तो आपके लिए इजी रहेगा, या फिर आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जाकर भी जो है एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो शुल्क फीस ली जा रही है वो यहाँ पर देखिए, जो सामान्य और जो ओबीसी है उनसे 600 रुपये फीस रहने वाली है। इसके अलावा एसटी एससी से 400 रुपये और जो दिव्यांगजन है उनसे 400 रुपये फीस रहने वाली है। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कॉल लेटर के बारे में बताया गया है कि कॉल लेटर आपको कैसे प्राप्त होगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट शुड डाउनलोड हिज कॉल लेटर
लिंक प्रोवाइडेड ऑन ऑथराइज्ड वेबसाइट्स, यानी कि आपको वेबसाइट से ही जो है लिंक मिल जाएगा। एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में कॉल लेटर वहीं से आपको मिल जाने वाला है। अब नीचे की तरफ जाएंगे, जो मेन है टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि दिसंबर 2023 में एग्जाम होने वाले हैं। हम नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ ये डेट दे दी है। 18 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेशन ये लेना स्टार्ट कर देंगे और 17 नवंबर 2023 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको, जब आप ये ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल आपको ये लिंक अवेलेबल नहीं दिखाएगा। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से अगर आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन जाएंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि जो डेट है इन्होंने 18 अक्टूबर से ओपन की है। तो 18 अक्टूबर के बाद में ही आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए बात कर लेते हैं तो सेपरेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड, यानी कि जितनी भी पोस्ट है सेपरेट सेपरेट एग्जाम रहने वाले हैं हर एक पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए, सीनियर मैनेजर के लिए और मैनेजर के लिए एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और राजस्थान और प्रोफेशनल नॉलेज आपको आनी चाहिए। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस की बात कर ले तो यहाँ पर सिलेबस में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस रहना है, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, राजस्थान जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर नॉलेज क्या क्या आनी चाहिए, अकाउंटेंसी, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में क्या क्या कवर करने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में इन्होंने मेंशन कर दिया। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरीके से रीड करके आप एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों, ये बहुत ही डिटेल में है, मैं मेजर पॉइंट ही कवर करके आपको बता रहा हूँ। पे स्केल के बारे में ये बता रहे हैं कि पोस्ट वाइज जो है एनेक्सर 2 में है, जो नीचे की तरफ ही है, पे बैंड क्या क्या रहने वाले हैं पर पोस्ट के हिसाब से वो एनेक्सर 2 में इन्होंने मेंशन किया। तो हम नीचे की तरफ अभी एनेक्सर 2 भी देख लेंगे। यहाँ पर एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर के लिए ये मांग रहे हैं एमबी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपका बीटेक बी होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद एमएससी, यहाँ पर एमएससी इन्होंने मेंशन किया। अगर आप ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस है और इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट डिग्री है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और डिग्री एमसीए और एमएससी पोर्टल से तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन रहने वाला है पोस्ट वाइज। अब नीचे की तरफ जाते हैं, बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से। अब जो है दोस्तों, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए वेरियस पोस्ट के लिए, यानी कि आप मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है 40 साल की एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरीज होती है ओबीसी, एसटी, एससी, उसके हिसाब से आपको जो भी रिजर्वेशन मिलता है एज पर स्टेट और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। बैकवर्ड एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स है और ओबीसी के लिए जो है 3 ईयर्स जनरली रहता है। तो इस तरह से आप डिटेल में एज रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर इलेक्शन जो है ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों, ये डिटेल में सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। बिफोर अप्लाइंग, आप अप्लाई करने से पहले सब कुछ आपको पढ़ लेना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं, बायोमेट्रिक डेटा में क्या क्या डिटेल होने वाली है, सब कुछ आपको यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ और अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है।
अब हम फटाफट से हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। जो एनेक्शन में जो पे बैंड इन्होंने मेंशन किया है वो पे बैंड हम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर एनेक्शन 1 में इन्होंने बताया था ये एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं अगर अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर में एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं इन पोस्ट के लिए। अब जो पे बैंड की बात कर लें दोस्तों, बहुत ही अच्छा वेतनमान ये जो बैंक दे रही है। यहाँ पर अगर आप सीनियर मैनेजर हैं एपेक्स बैंक में तो जो है पे बैंड है मिनिमम 43,830 से 94,900 का पे बैंड है। बहुत ही शानदार पे बैंड है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो जो पे बैंड है 34,090 से 87,370 रुपये रहने वाला है। और जो मैनेजर के लिए पेमेंट है वो भी 34,090 से 87,370 रुपये हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है। बैंकिंग असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 70,070 से 80,280 तक आपका पेमेंट रहने वाला है। इसके अलावा जो अदर अलाउंस होते हैं एज पर बैंकिंग रूल्स वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैंक प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सपना बैंक में जाने का है तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में ढेर सारी वैकेंसीज ओपन हुई है। 18 तारीख यानी 18 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना ये स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप अच्छी तरीके से पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आवेदन करने की पूरी तैयारी कर लीजिए और अच्छी प्रिपरेशन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह की जानकारी और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन हिट कर दिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।